अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि मैं कम से कम इतना स्टेबल हो जाऊं फाइनेंशियली कि किसी भी किस्म का कोई छोटा मोटा क्राइसिस अगर मेरी लाइफ में आता है तो मैं उसको आसानी के साथ फेस कर सकूं। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे पास कम से कम इतने पैसे होने चाहिए कि मैं उसे फेस कर सकूं। दोस्तों, आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे ज़बरदस्त काम शेयर करूंगा जिन पर अगर आप अमल करें तो आप फाइनेंशियली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेबल हो सकते हैं। मैं बज़ाते खुद जब से इन 5 कामों पर अमल कर रहा हूँ, मैं बज़ाते खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेबल हो रहा हूँ। लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो रही है। सो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ भी इन 5 पॉइंट्स को, 5 ज़बरदस्त कामों को जो है वो लाजमन शेयर करना चाहिए। अब फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आप पर जितने भी उधार हैं आपने उनको चुका देना है। अब इसकी दो बड़ी वजूहात हैं कि आपने अपने ऊपर से उधार क्यों चुकाने हैं, उधार क्यों आपने ख़त्म करना है। जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधार से या कर्ज से जो है वो पनाह मांगा करते थे। अक्सर का सहाबा किराम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतनी निजात क्यों मांगते हैं, इतनी पनाह क्यों मांगते हैं। तो अल्लाह के नबी उन्हें फरमाया करते थे कि इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली ये कि जो बंदा कर्ज लेता है वो झूठ बोलता है, और दूसरी वजह यह है कि कर्ज लेने वाला बंदा जब वादा करता है तो उसकी वादा खिलाफी करता है। दोस्तों, एक तो ये पहली वजह है कि आपने कर्ज उतार देना है अपने, और दूसरी ये है कि जिस बंदे पर भी कर्ज होता है, यानी जो मकरूज़ इंसान है, वो कम से कम उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो प्रॉपरली काम नहीं करती। जब आप अपनी लाइफ में प्रॉपर डिसीजंस नहीं लेंगे, प्रॉपर फैसले नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अपने कारोबार को खड़ा नहीं कर सकते, कभी भी अपने कारोबार को जो है वो एक लेवल पर नहीं लेकर जा सकते। सो दोस्तों, जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि फौरी तौर पर आप पर जितने भी उधार हैं आपने उनको चुका देना है। दूसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो ये है कि एक बुनियादी सोर्स का इनकम खड़ा करें आप, यानी कोई एक ऐसा बिजनेस शुरू करें, कोई एक ऐसा कारोबार शुरू करें और उसी के अंदर ही आप अपने आप को खपा दें, अपना तन मन धन सब कुछ आप उस पर लगा दें। आप ये ना करें कि कभी कोई काम शुरू कर दिया तो कभी कोई काम शुरू कर दिया, एक साल आप फलां काम कर लें, दूसरे साल आप किसी और काम के अंदर चले जाएं, ये देखते हुए कि फलां बंदा इस काम में चूँकि तरक्की कर चुका है लिहाजा मैं अपना काम छोड़ के उस काम को शुरू कर देता हूँ। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने किसी एक काम को शुरू करें और फिर अल्लाह का नाम लेकर कंसिस्टेंसी के साथ आप उस पर काम करते रहें। आप देखिएगा आपका वो बिज़नेस खड़ा हो जाएगा और वो कल को आपको कमा कर भी देना जो है वो शुरू कर देगा। तीसरे नंबर पर जो आपने काम करना है वो ये है कि अपने अंदर किसी एक स्किल को जो है वो एक लेवल पर लेकर जाएं, यानी किसी एक स्किल में आप महारत हासिल करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारी स्किल्स को सीखने बैठ जाते हैं, बहुत सारा वक्त उन पर ज़ाया कर देते हैं और किसी एक स्किल के अंदर भी माहिर नहीं होते, जिसकी वजह से ये लोग भी कभी अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। आपने किसी एक स्किल को पकड़ना है और फिर उसके अंदर अपने आप को आपने स्टेबल करना है, उसको एक प्रॉपर लेवल पे जाके आपने सीख जाना है कि पूरे एरिया में उस स्किल का कोई मेन बंदा आपके अलावा कम से कम नहीं होना चाहिए। चौथे नंबर पे दोस्तों, आपने साइड इनकम के भी कुछ सोर्सेज बनाने हैं। अब इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो आपका एक बुनियादी इनकम का जो सोर्स है, यानी जो आपका एक पर्सनल ज़ाती बिजनेस है, कारोबार है, जब वो प्रॉपर खड़ा हो जाएगा, वहाँ से जब आपको बचत होगी तो उस बचत को आपने कहीं बैंक वगैरह में या घर के अंदर आपने संभाल कर नहीं रखना, बल्कि आपने उसे फर्दर छोटे छोटे कामों में आपने लगा देना है। मिसाल के तौर पर आप प्लॉट खरीद कर उसको रख दें और फिर 1-1.5 साल के बाद जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो वहाँ से भी आपको साइड इनकम आ सकती है। या आप अपने उन पैसों को जो आपने बचत करके साइड पे रखे हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगा सकते हैं, वहाँ से आपको इनकम आ सकती है। या किसी के चलते कारोबार में आप अपने पैसे को डाल दें, वहाँ से भी आपको दोस्तों साइड इनकम जो है वो आ सकती है। सो कोशिश आपने ये करनी है कि साइड इनकम के भी सोर्सेज आपने डेफिनेटली जो है वो पैदा करने हैं। 5वें नंबर पर और जो लास्ट नंबर है जो आपने काम करना है वो ये है कि कमाई का 30% दोस्तों आपने इन्वेस्ट करना है। अब अगर आप में से कोई बंदा ये कहेगा कि मेरी तो कमाई बहुत थोड़ी है, उसका 30% तो बहुत कम है, मैं किस कारोबार में इन्वेस्ट करूं, कौन सा मैं प्लॉट परचेज करूं, ये तो एक फजूल सा स्टेप आपने बता दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम कम है और उसका 30% भी कम आ रहा है तो फिर आप उसे अपने आप पर इन्वेस्ट करें,
اپنے آپ پر انویسٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی سکلز کو امپروو کریں، اپنی صحت کو امپروو کریں، نئے نئے علوم سیکھیں ان پیسوں کے ذریعے، اور پھر جیسے ہی آپ اپنی سکلز کو امپروو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی سکلز بھی آپ کے لیے کمائی کا ذریعہ دوستوں بن سکتی ہیں۔ دوستوں اگر آپ ان 5 سٹیپس پر عمل کریں تو ڈیفینیٹلی میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ بندہ جو ان 5 سٹیپس پر عمل کرے گا وہ فائنینشلی سٹیبل لازمن ہوگا۔ اگر وہ سٹیبل نہ ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں، وہ ان 5 پوائنٹس پر پھر پراپرلی عمل نہیں کر رہا، اس نے کہیں نہ کہیں کوئی ڈنڈی ماری ہے، کوئی سستی کی ہے، جس کی وجہ سے وہ فائنینشلی سٹیبل نہیں ہو رہا۔ دوستو اگر آپ فائنینشلی سٹیبل ہوں تو مجھے بھی کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔